हेलो फ्रेंड्स, माई से प्रतीक मेहता और आप सब देख रहे हैं प्रतीक जुडिशरी चैनल। फ्रेंड्स, आजकल हम जानते हैं कि कैसे काफ़ी एक्ट्स बढ़ गए हैं जिससे लोगों की डेथ हो जाती है। जैसे रेस ड्राइविंग हो गया है, फिर किसी भी अपने निग्लिजेंट एक्ट से किसी की डेथ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे सब ऑफेंस को आईपीसी में भी इसे ऑफेंस माना गया था और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में इसमें कुछ अमेंडमेंट करके उसको भी ऑफेंस माना गया है। तो फ्रेंड्स, क्या होते हैं ये ऑफेंस, कैसे होते हैं, ये सब जानने के लिए उसकी पनिशमेंट क्या है और केस कोर्ट में ये केस चलते हैं, वो सब जानने के लिए आप सब जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। लेकिन जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 106 है, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, 1061 एंड 1062। 1061 में ये बताया गया है, अगर कोई पर्सन अपने निग्लिजेंट या रेस एक्ट से किसी भी पर्सन की डेथ कंडक्ट करता है, एक्ट करता है डेथ का, किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है उस एक्ट से, तो फ्रेंड्स, और जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर ना हो, ऐसा कोई एक्ट होता है तो इसे पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। और वहाँ पे उसकी पनिशमेंट दी गई है 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, मतलब 5 years तक की इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन एंड फाइन, ये पनिशमेंट गए। फ्रेंड्स, यही प्रोविज़न सेक्शन 304A में जो आईपीसी में था वहाँ पे दी गई, लेकिन वहाँ पे पनिशमेंट कम थी, वहाँ पे 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट थी था। और फ्रेंड्स, इसमें अब एक 1062 जो ऐड किया है, जो हम अपने रेगुलर लाइफ में भी देख रहे हैं, रेस ड्राइविंग के करते हुए किसी को आदमी को कुचल दिया, कोई फुटपाथ पे सो रही है तो वहाँ से अपनी कार निकाल दी, कोई रास्ते से जा रहा है तो वहाँ से अपनी कार ऐसे रन करा दी कि उस जो पर्सन वो चल रहा है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये पनिशमेंट और ये ऑफेंस यहाँ पे शामिल किया है बीएनएस में। क्या है ये? अगर कोई पर्सन अपनी रेस ड्राइविंग से जो कल्पेबल होमिसाइड ना हो ऐसा कोई एक्ट करके दूसरे पर्सन की डेथ करता है, और जो पर्सन ड्राइविंग कर रहा हो वो पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर ही वहाँ से निकल जाता है, भाग जाता है ना, तो इसे ऑफेंस माना गया है बीएनएस में। और यहाँ पे पनिशमेंट भी बढ़ा दी है फ्रेंड्स, यहाँ पे पनिशमेंट की है 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन एंड फाइन, दोनों पनिशमेंट की है। तो ये एक जो चेंज लाए है 1062 में। फ्रेंड्स, इसमें इसके एसेंशियल पॉइंट्स ऐसे हैं, दोनों के एक साथ में बता दूँ। यहाँ पे किसी की अदर पर्सन की डेथ होना ज़रूरी है, या डेथ हो तभी ये सेक्शन अप्लाई होती है दूसरे पर्सन की। सेकंड पॉइंट ये आता है रेस एंड निग्लिजेंट एक्ट। अभी इसमें रेस एंड निग्लिजेंट एक्ट भी होना ज़रूरी है, जो और वहाँ पे रेस ड्राइविंग होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, जो रेस ड्राइविंग करके जा रहा है पर्सन, उसने पुलिस को या किसी को इन्फॉर्म नहीं किया होता है कि मुझसे ये गलती हो गई, ये सरेंडर नहीं हुआ हो। फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का मैटर नहीं होनी चाहिए, उस तरह का एक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट एसेंशियल एलिमेंट्स है। इस जो पॉइंट ये आपको मेंस के एग्जाम में भी आप इसे पॉइंट वाइज लिख सकेंगे, इससे आपके आंसर को बेटर एनहांसमेंट मिलेगी। फ्रेंड्स, अभी ये सब ऑफेंस है, उसमें जो 106A1 वाला है वो फ्रेंड्स कोग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में ये केस चल सकता है, ट्रायबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। लेकिन फ्रेंड्स, 1062 वाला जो पर्सन है वहाँ पे जो ट्रायल होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कोग्निजेबल ऑफेंस भी है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये ऑफेंस नॉन बेलेबल माना गया है। यहाँ पे पनिशमेंट कितनी है? 10 years। 106 रेस ड्राइविंग बाय निग्लिजेंट एक्ट एंड कोजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन बाय रेस ड्राइविंग एंड निग्लिजेंट एक्ट, है ना। तो यहाँ पे 10 years की पनिशमेंट, इसे नॉन बेलेबल ऑफेंस माना गया फ्रेंड्स, तो ये खास रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई केस लॉ है क्या? तो जी ज़रूर है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलविंदर सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉ दिए गए अपने जजमेंट में बताया है
कि अगर कोई पर्सन ऐसे निग्लिजेंट एक्ट करेगा, रेस्ट एक्ट करेगा, तो यहाँ पे पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। फ्रेंड्स, तो जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड अच्छे से अपनी मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए। और यहाँ ये इस वीडियो में से आपको अच्छे से पॉइंट जो लिखे वो आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।